सो बने रहेंगे। नाउ इस सेशंस में आपको 9 to 19 सॉल्व कराया जाएगा। वो आपको स्पेसिफिक रूप से ये बताना चाहेंगे बच्चों, कहने के तो आप खूब बच्चे हैं, लेकिन इंटरनली रूप से आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं। सो हम ये बताना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं, आपको बताया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिर्फ तो सिर्फ 20% ही बच्चे सब्सक्राइब किए हुए पढ़ रहे हैं, बाकी 80% कहाँ हैं। सो हम ये चाहते हैं तो कम से कम आप हमारे अपने फैमिली में, ये फैमिली है एक टाइप्स का, इसमें आप ज्वाइन करिए फटाफट से। सो हम चाहते हैं तो आप हमारी फैमिली जो है 80 फैमिली कहाँ पे है, सो हम 100% फैमिली चाहते हैं, उसकी कामना करते हैं। तो जल्दी ही 100% फैमिली आप आइए। सब्सक्राइबर्स कहने को तो हैं, लेकिन आप हमारे फैमिली मेंबर हैं। सो फटाफट से आप ज्वाइन हो जाइए फैमिली मेंबर में, और साथ ही साथ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें, रोज़ाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। हम अकेले इस दौड़ में भले हैं, लेकिन हमें ये कंडीशंस पता है कि आप हमारे साथ हैं। आपका प्यार यूं ही अपने इस फैमिली के साथ है, और इस हमारे दौड़ में आप भी शामिल हैं। तो बताना चाहेंगे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स एंड प्लस cos 2π प्लस एक्स इक्वल टू हमें नाउ सॉल्व करना है 1। क्या आप ले आ सकते हैं? तो ले आ सकते हैं, ज़रूर बच्चों ले आ सकते हैं। सबसे पहले हम LHS टू RHS हमें प्रूफ करना है। ये हो जाता है cos 3π/2 प्लस में एक्स cos 2π प्लस एक्स एंड cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस में cot 2π प्लस एक्स। कंडीशन क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ बहरहाल किया नहीं गया है, सिर्फ तो सिर्फ ये पोजीशन से ही लिखा गया है ना। हमें पता होता है पाई को हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। सो cos 3 × 180 डिग्री अपान में 2, ये प्लस एक्स है, प्लस एक्स इंटू cos 2 × 180 डिग्री प्लस एक्स। ये टोटल आप कॉट ऐड करेंगे 3 × 100 डिग्री अपान 2 माइनस एक्स, वही जो पोजीशंस आप प्लस में किए थे वही माइनस का आपका हो जाएगा प्लस एक्स। अब देखते हैं, कुछ भी नहीं करना था आपको, ये हो जाएगा cos 2 9 18 9 त्रिक 27 यानी 270 डिग्री प्लस में एक्स, 270 डिग्री प्लस में एक्स एंड ये cos हुआ 18 दूना 36 360 डिग्री प्लस में एक्स एंड ये cot हो गया 2 9 18 9 त्रिक 27 2 माइनस एक्स प्लस में cot 18 दूना 36 डिग्री प्लस एक्स। अब नाउ क्या करते हैं, अब इस cos 270 प्लस थीटा को क्या कहेंगे, cos 360 डिग्री प्लस थीटा को क्या कहेंगे, यक्स तो ऑलरेडी हमारा थीटा है। सो मान लेते हैं आप कंडीशन से क्या होगी, cos 270 प्लस थीटा को हम ऑलरेडी साइन यक्स कह देते हैं, साइन थीटा, साइन यक्स यानी कि थीटा की वैल्यू हमारी यक्स हुई हम, एंड cos 360 डिग्री प्लस थीटा को क्या कहेंगे, cos यक्स कहते हैं, cos थीटा यानी कि cos यक्स हो गया। अब ये ऑलरेडी cos 270 माइनस यक्स है, ये हमारा cos 270 माइनस एक्स जो कि थर्ड पॉइंट में आपके 270 माइनस में आ रहा है, ये हमारा tan हो जाता है, tan यक्स, यक्स है तो यक्स एंड cot थीटा प्लस। ध्यान देंगे आप, एक बार 270 दिया गया था, एक बार 270 माइनस में दिया गया है, तो जब cot 360 डिग्री प्लस यक्स में दिया जा रहा है तो ये cot यक्स होगा। ठीक, यहाँ तक मैटर समझ में आपको आ रहा है। अब कुछ भी नहीं करना है, इम्प्लाइज दैट आप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स करेंगे। अब इसे tan को साइन अपान कॉस लिख सकते हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग साइन एक्स अपान कॉस एक्स कर लिए, प्लस में कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अगर यहीं पे आपका ले लेते हैं एलसीएम यानी कि कॉस एक्स एंड साइन एक्स हो जाता है। नाउ इसे एज इट इज रख देंगे, कॉस एक्स ये हो गया साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो आपका एज इट इज कॉस एक्स तो मिल ही रहा है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, बचता क्या है
बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा 1 आता है। सो आरएचएस कंडीशन क्लियर हो गया, समझ में आ गया? समझ में आया हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 क्या होता है, नाउ स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। सो दिए क्या है क्वेश्चन, साइन n+1 यानी कि साइन n+1 यक्स इंटू साइन n+2 यक्स प्लस वही चीज़ कॉस में दिया है n+1 यक्स इंटू कॉस n+2 यक्स, n+2 यक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, अब कुछ भी नहीं करना है, आपको एलएचएस टू आरएचएस ले आना है। दिया क्या गया, फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बच्चों होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। करते कैसे हैं, एलएचएस हम कर लेते हैं। दिया गया है साइन n+1 यक्स इंटू साइन n+2 यक्स प्लस में कॉस n+1 यक्स इंटू कॉस n+2 यक्स। हम ऑलरेडी पहले कर रहे हैं, आप अपोजिट आपका कुछ भी नहीं है, यानी कि पॉजिटिव सब कुछ ही है। आप कर लेंगे कॉस n+1 यक्स इंटू कॉस n+2 यक्स प्लस साइन का पोजीशन लिख लेंगे, साइन n+1 यक्स इंटू साइन n+2 यक्स। अब कुछ भी आपको नहीं करना है, कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी, फार्मूला आपका कॉस ए माइनस बी का होता है। ये कॉस हो गया है और वो साइन हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। फार्मूला हमें क्योंकि पता होता है कि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा फार्मूला है। कंडीशन आपको समझ में आ रहा है? सो आप कर देते हैं कॉस ए माइनस बी यानी n+1 यक्स ए हो गया एंड माइनस बी, माइनस क्या है n+2 यक्स, और कुछ भी नहीं करना है। n+1 इसे कंडीशंस आपका लिए माइनस n+1 आपका ए हो गया, n+2 आपका बी हो गया। सो कुछ भी नहीं करना है, कॉस ऑलरेडी आप एस्टिस रखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे n(x) प्लस यक्स, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं यक्स से भी, n(x) माइनस प्लस माइनस -2 यक्स। ठीक, n(x) से n(x) कैंसिल, बच क्या रहा है आपका, इम्प्लाइज दैट आप इसे करेंगे cos यक्स प्लस यक्स -2 यक्स, यक्स -2 यक्स बच रहा है, तो ये हो जाता है cos -x, जबकि हमें पता होता है cos -x cos x होता है। cos x सॉल्व क्या करना था आपका, आया ना ये cos x आपका RHS। सो प्रूव हो गया, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए बच्चों। चलिए, तो ये कंडीशंस हमारे क्वेश्चन अब 11 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, cos 3π/4 प्लस में यक्स, साथ ही साथ माइनस cos 3π/4 माइनस यक्स इक्वल टू -√2 साइन यक्स। समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी पाई के प्लेस पे 180 डिग्री रख देना है। बात करें बच्चों अगर इस क्वेश्चंस में आप ध्यान दे रहे होगे cos c माइनस cos d होता है, जबकि आपको पता होता है cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। एस्टिस आपका एक वीडियो टोटल बताया गया है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्ले लिस्ट दी जा चुकी है, आप जाके वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं टोटल होता क्या है। नाउ इसमें करेंगे सबसे पहले ऑलरेडी एलएचएस से नाउ हमें आरएचएस ले आना है। ये लिख लेंगे cos 3π/4 प्लस में यक्स माइनस cos 3/4 माइनस यक्स, ये टोटल हो जाता है। अब करते क्या है, cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 sin c प्लस d/2 यानी कि 2 sin c प्लस d, c ये है प्लस d ये है, तो 3π/4 प्लस यक्स प्लस 3π/4 माइनस यक्स का अपान बटे 2, ये हो जाता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, इट्स मीन्स 3π/4 माइनस यक्स,
ये है, फिर से माइनस कर देते हैं, टोटल माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, -3π/4, फिर से माइनस यक्स, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 आ गया। यानी कि कहने का मतलब है फार्मूला आपका होता है cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है बच्चों 2 sin c प्लस d/2। तो c का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, d की वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए हैं, /2 हो गया, इंटू साइन d माइनस c/2। d की वैल्यू आपके इतना था 3π/4 माइनस एक्स माइनस उसके बाद c की वैल्यू ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए -3π/4 प्लस माइनस यक्स, कट क्या रहा 3π/4 से 3π/4, पॉजिटिव निगेटिव, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, बचता क्या है 2 साइन, ये 3π/4 प्लस में 3π/4 अपान में टोटल आपका 2 है, इंटू साइन इसमें है -x/2, इतना बच रहा है। क्लियर? अब कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी सेशंस है बच्चों, कुछ नहीं करना है, आप 2 साइन करेंगे, ये हो जाता है 3π यानी कि 6π/4 अपान में 2 इंटू साइन -2x अपान 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कहने का मतलब है 2 साइन हो जाता है 3π/2 दूनी 4 यानी कि 2 गुणे 2 ये आ जाता है, इंटू साइन माइनस यक्स, सो 2 साइन 3 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपान में 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू साइन माइनस यक्स। सो आपको करना कैसे होगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 45 टाइम्स में आपका 180 डिग्री कैंसिल हो जाता है, 40 टाइम 1 यानी कि 2 साइन 135 डिग्री इंटू साइन माइनस यक्स, ये हो जाता है। अब 2 साइन 135 को हम ऑलरेडी लिख सकते हैं कि 2 साइन 90 प्लस 45 ऐड करते हैं तो 135 ही आता है, इंटू साइन माइनस यक्स, और साइन 90 प्लस 45 यानी कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये 2 कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री और मल्टीप्लाई करने के बाद है ये टोटल हमारा साइन एक्स हो चुका है। 2 इंटू कॉस 45 डिग्री की हमें वैल्यू पता है 1/√2 होता है, इंटू साइन एक्स एच टी आप लिखते चलेंगे। फिर से अगर हमें 2 को लिखना हुआ, ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे माइनस होके आ जाएगा, कंप्लीट। सो आप -2 को अगर लिखना चाहें तो √2 इंटू √2 यानी कि √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा 1/√2। ऐसा क्यों किए हैं हम, सिर्फ √2 को कैंसिल करने के लिए, √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, बचता कितना √2 इंटू साइन यक्स जो कि आ जाता है -√2 साइन यक्स। यहीं पे हमारी कंडीशंस RHS की हो जाती है, आप देख पा रहे हैं -√2 साइन यक्स कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की, उसके पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ना चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या होता है। क्वेश्चन 12 देख रहे हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू, आपको प्रूफ क्या करना होगा, साइन 2x इंटू साइन 10x। इतना सब कुछ दिया जा चुका है, नाउ आपको फाइंड करना होगा, जबकि हमें पता होता है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। फार्मूला क्या होता है, एट फर्स्ट हम फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला आप लिख पा रहे हो कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू फार्मूला होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला जब पता है तो कोई दिक्कत नहीं, a हमारा 6x है, b हमारा 4x हो जाता है। सो हम LCM ले लेंगे, यानी कि सॉरी LHS हमारा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब इसे नाउ सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि साइन a प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x इंटू साइन a माइनस बी 6x माइनस 4x, ये टोटल हो जाता है। अब ये हो गया साइन 6 4 10x इंटू साइन 6 माइनस 4 2x, हुआ कि नहीं। इसे रिवर्स फॉर्म में लिख दीजिए, इसे हम रिवर्स फॉर्म में लिख दे रहे हैं। रिवर्स फॉर्म यानी कि साइन 2x इंटू साइन
10x RHS। आया कि नहीं आया? जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा भैया। क्वेश्चन 13 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन 13 हमारा क्या होता है? 13 दिया गया है भैया कि cos स्क्वायर 2x, यानी कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। यही आपको फाइंड करना है। जब ये फाइंड करना होगा तो आपको माइंड में ये बन गया होगा कि फार्मूला क्या कहता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे फार्मूले पे, फार्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इतना कन्फर्म है। अगर यहीं पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू निकाला जाए तो 1 माइनस उस साइड जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। अथवा यहीं पे कॉस स्क्वायर ए निकाला जाता है तो 1 ऑलरेडी रहेगा ही, एस्टिस ये साइन स्क्वायर ए हो जाता है। लेकिन हमें करना क्या है, ये फाइंड करना है, साइन में आपको ले आना है। साइन में ले आना है इट्स मीन्स हमें साइन वाला फार्मूला लगाना होगा। जब कॉस में ले आना होगा आरएचएस को तो कॉस वाला लगाएंगे। सो आपको फार्मूला टोटल पता है। नाउ हमें कॉस से निकालना है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इम्प्लाइज दैट करके रखेंगे। एलएचएस हमारा क्या कंडीशंस होता है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x की वैल्यू आपके 2x है, माइनस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 6x। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस माइनस मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x, ये 6x हो गया। -1 से +1 कैंसिल, बचता कितना है साइन स्क्वायर, पहले पॉजिटिव को लिख लेते हैं 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। सॉल्व कितना करना है साइन 4x एंड साइन 8x, जबकि हमें पता होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला आप ऊपर लगा चुके हैं, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। इट्स मीन्स साइन a प्लस बी 6x प्लस 2x इंटू साइन a माइनस बी, यानी कि 6x माइनस 2x। ये इम्प्लाइज दैट हो जाता है साइन 8x इंटू साइन 2x, सॉरी 4x। जब ब्रैकेट्स हटा देंगे साइन, करना क्या है रिवर्स कर दे रहे हैं, 4x इंटू साइन 8x। आपका ये कंडीशन भी एडजस्ट हो गया। सो समझ में आया कि नहीं? समझ, बहुत ईजी सेशंस है, क्यों? तो अब ये बात हो गया। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 आपका दिया गया है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कास स्क्वायर x इंटू साइन 4x, कास स्क्वायर x प्लस साइन 4x। अब नाउ इसे कैसे सॉल्व करना है, आपके माइंड में बन गया होगा कि साइन 2x का क्या फार्मूला लगता है, तो आगे ही आप ऑलरेडी यूज करेंगे। जबकि हमें पता होता है कि आपका दिया क्या गया है 2 साइन 2x प्लस 2 साइन 4x एंड साइन x। सो साइन 2x एंड साइन 6x को हम एक पास में रख लेते हैं, जैसे साइन c प्लस डी की वैल्यू हम लगा देते हैं। साइन c प्लस डी का फार्मूला होता है साइन c प्लस डी बाई 2, यानी कि 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम एलएचएस लिख देंगे, क्या एलएचएस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x। नाउ हमें 4 कास स्क्वायर x एंड साइन 4x ले आना है। सो इसे रिवर्स फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि इक्वल टू लिख देंगे साइन 2x प्लस साइन 6x को एक पास में रख लेंगे, साइन c प्लस डी की वैल्यू लगाने के लिए 2 साइन 4x को वन साइड लग लेंगे। यानी कि फार्मूला हमें पता होता है, फार्मूला आपका क्या है साइन c प्लस डी बाई 2, यानी कि साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो साइन बेचारा सीधा है, साइन की साइन भी वैल्यू है, कॉस को भी जगह दे रहा है ना। तो अब करेंगे क्या, साइन c प्लस डी, ये वैल्यू ये c होगा ये d होगा, यानी कि 2 साइन c की वैल्यू हमें 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस
c माइनस डी बाई टू। c माइनस डी क्या है, यानी कि 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x बाई। अब ऑलरेडी आपका साथ में ये भी ऐड है क्या, प्लस 2 साइन 4x, साथ साथ में ये भी चल रहा है। अब ये इम्प्लाइज दैट करके 2 साइन 6 प्लस 2 8 हो जाता है, यानी कि 2 साइन 8x बाई 2, 2 से कैंसिल हुआ 4 बच गया, इंटू कॉस हो जाता है माइनस 4x बाई 2, 2 से कैंसिल 2, प्लस में 2 साइन 4x। तो मज़ा आ रहा है समझने में आपको स्पेसिफिक लेक्चर्स, क्यों? तो ये हो जाता है 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस 2 से 2 कैंसिल था, 2x हो जाता है, प्लस में 2 साइन 4x। कुछ कॉमन मिल रहा है, अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लेंगे 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन मिल रहा है इसलिए आप लिख लेंगे। और पता है कास माइनस 2x को हम ऑलरेडी जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कास माइनस x कॉस x हो जाता है, तो ये कम्प्लीटली हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x, चूँकि कॉस माइनस x इक्वल टू माइनस कॉस x होता है, कॉस x। सो x की वैल्यू 2x है, ऑलरेडी आपका हो गया। अब 2 साइन 4x इसमें भी है, इसमें भी आपने कॉमन ले लिया, 2 साइन 4x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कॉस 2x बचता है, यहाँ पे 1 बचता है। अब ऐसा फार्मूला लगाया जाए, काश 2x का 2 फार्मूला होता है, कैसे करते हैं कि 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 को कैंसिल करना है। सो 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 अगर करते हैं तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाता है, माइनस 1 को उड़ाने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है, क्यों? 2 साइन 4x ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस, और एक बात और रहेगा आपका, हो कितना रहा है 2 कास 2x की वैल्यू लगा रहे हैं, 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 ऑलरेडी प्लस 1 है, इससे कैंसिल हो गया। अब बच जाता है 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस स्क्वायर x। अब इस 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। कितना रहा है कॉस स्क्वायर x, तो ऑलरेडी हम पहले कॉस स्क्वायर x लिख लेते हैं, फिर से साइन स्क्वायर यानी कि साइन 4x रखते हैं। आपकी ये कंडीशंस हमारी RHS की कंप्लीट हो गया। मैटर आपको समझ में आ रहा है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि क्वेश्चन 15 की। क्वेश्चन 15 क्या है आपका, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। कॉट 4x दिया कितना गया है, कॉट 4x साइन 5x साइन 3x, 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। अब कुछ भी नहीं करना है, कॉट की वैल्यू निकालना है, वो भी कॉट x इक्वल टू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। नाउ इसे हम टोटली लगाते हैं। सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS की कंडीशन सॉल्व करेंगे। सो आप एक बार LHS सॉल्व करेंगे, यानी कि देखते हैं LHS से सॉल्व हो जाएगा, RHS ले आना है। तो ये हो जाता है कॉट 4x दिया कितना गया है, हो जाएगा कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, जबकि हमें पता है, आप यहाँ पे देखे थे, साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये होता है फार्मूला। अब ये कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट कॉट 4x 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 यानी कि c हो गया 5x माइनस 3x बाई 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कॉट 4x 2 साइन 5 3 8x बाई 2 इंटू कॉस 5 माइनस 3 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 चौक 8 हुआ, कॉट 4x 2 साइन 4x इंटू कॉस x। सो आगे कितना होता है, कॉट 4x को यानी कि कॉस x को कॉट x जो होता है कॉस x बाई साइन x, उसे ऑलरेडी लिखा जा सकता है जिस तरह से हम लिख सकते हैं कि tan x इक्वल टू साइन x बाई कॉस x होता है। सेम उसी पोजीशंस में कॉट x इक्वल टू कॉस x बाई साइन x होता है, क्योंकि जस्ट ये इसका रिवर्स फॉर्म होता है, अपोजिट होता है। तो कॉट को हम लिख देंगे कॉस 4x बाई साइन 4x
इंटू 2 sin 4x इंटू कॉस x। ये sin 4x से sin 4x कैंसिल, बचता कितना है 2 cos x इंटू कॉस 4x। इतना बच जाता है आपका एलएचएस। ये इक्वल टू एलएचएस के है। एलएचएस हमारा चलिए नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब ना हम आरएचएस भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि एलएचएस टू आरएचएस फाइंड करिए, अथवा आरएचएस टू यानी कि आरएचएस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करिए, या फिर आप लेफ्ट को यूज कर लीजिए, राइट को यूज कर लीजिए। अगर दोनों का फैक्ट सेम आता है तो भी आपका एलएचएस टू आरएचएस होता है। सो बहुत ही ईजी ट्रिग्नोमेट्री होता है। फटाफट से बने रहेंगे, आपको सारे पोजीशंस बताए जाएंगे। तो आरएचएस की कंडीशन कॉट एक्स दिया कितना गया है साइन 5x माइनस साइन 3x। अब इसे नाउ प्रूफ करेंगे। ये हो जाता है कॉट एक्स, जबकि हमें पता होता है साइन सी प्लस डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। लेकिन सी माइनस डी का फार्मूला क्या होता है, पहले कॉस आ जाता है, उसके बाद आपका साइन आता है। तो यानी कि कॉस सी प्लस डी 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन क्या होगा, ये ब्रैकेट्स अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, एक में ये भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये कंडीशंस आपकी हो गई। इक्वल टू कॉट एक्स कॉस 5 3 8 x बटे 2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, इंटू साइन 2x बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल। अब ये हो जाता है कॉट एक्स, बचता कितना है कॉस 4x इंटू साइन x। अब नाउ कॉस x बाई साइन x, जैसे कि हम प्रीवियस सेशंस में किए हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कॉस 4x इंटू साइन x। कुछ कट पिट रहा है, साइन x से साइन x कैंसिल, बच क्या रहा है आपका कॉस x इंटू कॉस 4x। इतना बच गया। और थोड़ा कॉस x कॉस 4x, इतना टोटल आ गया। लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 नहीं है भैया, यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 फार्मूला तो ये था ना, तो यहाँ से ऑलरेडी 2 रहेगा। 2 cos x cos 2 cos x 2 cos x cos 4x cos 4x। सो इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कंफर्म हो चुका। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन 16 क्या होता है, ऐड करेंगे क्वेश्चन 16 दिया गया है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। नाउ एलएचएस टू आरएचएस आपको ले आना है, कैसे लाएंगे नाउ वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप ऐड कर लेंगे एलएचएस टू आरएचएस ले आना है। सो cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। जबकि आपको पता होना चाहिए cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है। आपको पता है cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो आप लिखेंगे कैसे कि 2 sin c प्लस डी बाई 2 यानी कि 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x बाई 2। ये आ गया अपान पूरे का टोटल आप कर पा रहे हो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस का। अब जो है साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो करेंगे कैसे कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 17 प्लस 17x बाई 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाता है 2 साइन 9 5 14x बाई 2 इंटू साइन 9 में 5 गए 4x बाई 2। ये टोटल हो जाता है। अब आगे के जब पोजीशंस में सॉल्व करेंगे कि 2 cos 17 प्लस 3 20x बाई 2 इंटू साइन 14x बाई 2। ये हो गया। अब 2 से 2 दहम्मा 20 और 2 से 2 से 14
टू कैंसिल हुआ, 7 टाइम्स कैंसिल हुआ, यानी कि 2 साइन 7x इंटू साइन 2x बाई 2 कॉस 10x इंटू साइन 7x। कुछ कट रहा है, साइन 7x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x बाई कॉस 10x। इतना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपका ये प्रॉब्लम की बात होगी कि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी कहाँ से आ गया है। करेंगे कि बताया क्या गया है कि लास्ट पोजीशंस में 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2 होता है, यानी कि 3x माइनस 17x। सो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में ये आ जाएगा, माइनस में आएगा, ये कंडीशंस हमारी माइनस में आएगी, इसलिए ये माइनस हो गया। एडजस्ट कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत, यानी कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, इतना आपका टोटली हो गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोजीशंस की, यानी कि क्वेश्चन 17 के। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 17 दिया गया है साइन 5x प्लस साइन 3x बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 4x। अब ना इसे करना है, क्या करना होगा, वही फार्मूला लगाना होगा कि साइन c प्लस डी बाई 2 क्या होता है एंड कॉस c प्लस डी बाई 2 क्या होता है। सो करेंगे कैसे, आपका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले LHS लेंगे, LHS इक्वल टू आपका साइन 5x प्लस साइन 3x बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x। इसे नाउ सॉल्व करेंगे तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 अपान में टोटल ये अपान हो जाएगा। कॉस c प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। सो इससे पूरा टोटल ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचता कितना है साइन 5x प्लस 3x बाई 2 अपान में कॉस 5x प्लस 3x बाई 2। नौ सॉल्व कर लेते हैं, साइन 5 3 8x बटे 2 टोटल कॉस 8x बाई 2, ये 2 से 4, ये 2 से भी 4, यानी कि साइन 4x बाई कॉस 4x अपान tan 4x। आरचस आया कि नहीं, tan 4x सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 क्या है, साइन x माइनस साइन वाई, यानी कि साइन x माइनस साइन वाई अपान कॉस x प्लस कॉस वाई, कॉस x प्लस कॉस वाई इक्वल टू tan x माइनस वाई बाई 2। सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS की कंडीशन साइन x माइनस साइन वाई बाई कॉस x प्लस में कॉस y। जब को आपको पता है कॉस x प्लस कॉस d का फार्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और जब बात करेंगे साइन c माइनस साइन d का तो 2 cos c माइनस d इंटू साइन c प्लस d। सो करेंगे कैसे, वही फार्मूला आपका ऑलरेडी 2 cos c प्लस d यानी कि s प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये अपान हो जाता है cos का 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। इससे पूरा टोटल ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचता कितना है साइन x माइनस वाई बाई 2 अपान कॉस x माइनस वाई बाई 2। यही तो है ना, साइन बटे कॉस को tan कहते हैं और x माइनस वाई बाई 2 ऑलरेडी है। सो कंडीशन आपके आरचस हो गई कि नहीं, सेव हुआ ना। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, साइन दिया गया है x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x अपान में कॉस x प्लस कॉस 3x, कॉस x प्लस कॉस 3x tan 2x
ना अब इससे कैसे करेंगे, आपको पता है साइन एक्स प्लस डी का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस डी, साइन एक्स प्लस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस एक्स यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाई 2 एंड 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस। ये हो जाता है LHS साइन एक्स प्लस साइन 3x बाई cos x plus cos 3x implies that 2 sin c plus d यानी कि x plus 3x by 2 into cos d minus c 3x minus x by 2 अपान में 2 cos c plus d यानी कि c x plus 3x by 2 into cos x minus 3 by 2, यही तो होगा कंडीशंस, यानी कि 3x माइनस एक्स बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका कुछ और कट रहा है cos 3x माइनस एक्स बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, बचता कितना है, यही तो बच रहा है कि साइन x प्लस 3x बाई 2 आपस में cos x प्लस 3x बाई 2। नाउ जब इसे नोट करते हैं लिखेंगे कैसे, ये हो जाता है साइन 3 प्लस 4x बाई 2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चलिए हम लिख ही देते हैं 4x बाई 2 अपान में cos 4x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, होता कितना है साइन 2x बाई cos 2x यानी कि tan 2x। आपकी ये कंडीशन हो गई RHS, नोट कर लिए tan 2x यहाँ पे दिया जा चुका है। सो आई गेस आपको बहुत बढ़िया सेशन लग रहा होगा। चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। ये तो अभी तक आपका चल रहा था पार्ट 2, अब बात करेंगे पार्ट 3 में। सो वो पार्ट 3 की बात होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन बार बार यही कहना चाहेंगे, फिर से यही अगेन कहना चाहेंगे 20 की हमारी फैमिली हो चुकी है 20% और 80% और चाहिए, तो हम 100% कामना करते हैं आप हमारे फैमिली में ज्वाइन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।